प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 9वां पाठ क्रिकेट का महानायक सचिन तेंदुलकर को कर रहे थे। तो अब तक मैं ज़रा संक्षेप में ही बताऊंगा कि अब तक हमने इस पाठ का क्या किया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें पठन अभ्यास करना, और यह पाठ जो है इसमें बहुत से नए शब्द आए हैं और इसका शब्दार्थ भी काफ़ी विस्तार से है, विस्तृत है। तो हम इसको कम से कम 3 बार इस पाठ का पठन अभ्यास करना है। मैं ऑनलाइन में भी करवाता हूँ, लेकिन सब बच्चों की भारी और सब बच्चों को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, ये सच्चाई है। हमारी क्लास की स्ट्रेंथ है 170 के आसपास बच्चे हैं, तो इसलिए पठन अभ्यास जितना मैं करवा पाता हूँ वहाँ उसको सुनना है। और वीडियो में भी मैंने इस पाठ का एक पठन अभ्यास भी आपको भेजा है, किस तरह से किस शब्द का कैसे उच्चारण होना चाहिए, कहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए, वह सब मैंने वीडियो में आपको एक भेज के रखा है। तो आप उसको भी सुनेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। तो ये था अभ्यास के लिए। उसके बाद अब लिखित कार्य पे आ जाते हैं। लिखित में हमने इस पाठ का एक पेज सुलेख लेकर, मैंने कहा कि अगर हम अभ्यास छोड़ देंगे, चाहे वो पढ़ने का हो चाहे सुंदर लिखने का, तो मनुष्य की प्रवृत्ति है, अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो भूल जाओ। आपने खिलाड़ियों को देखा है, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का अर्थ हिंदी में अभ्यास ही होता है। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे लिखने का और पढ़ने का, तो आप सचमुच अच्छी लिखाई आप देखेंगे कुछ महीने के बाद आपकी लिखाई में परिवर्तन होने लग रहा है। अगर आप अच्छा अभ्यास करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होता जाता है। तो इसीलिए एक जो क्रिकेटर की बात कर रहे हो, आपने कोई भी खिलाड़ी हो या कोई भी, आप संगीतकार की बात कर लीजिए या चित्रकार की बात कर लीजिए, मूर्तिकार की, पूरी अभ्यास जारी रखती है। अभ्यास से परफेक्शन आता है, आपको पता है। आप उस काम को अच्छी तरह से निपुणता से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ने का पठन अभ्यास की बात की है, जो आपको समझ आ गई है। पाठ का कम से कम 2 या 3 बार पठन अभ्यास होगा। उसके बाद हम चलते हैं सुलेख लेखन। अब लिखने का तो हम काम करते ही हैं, लिखित प्रश्नों पे भी हम लिखेंगे ही, लेकिन जो सुलेख लेखन के नाम पे हम एक पेज लिखते हैं, उसको ज़रूर लिखना है। उसके बाद हर पाठ से एक संबंधित चित्र में बनाने की बात करता हूँ। तो यहाँ पे आप, अगर आपको चित्र सचिन तेंदुलकर का तो चित्र बना नहीं पाएंगे। अगर आपको किसी मैगजीन से अगर चित्र मिलता है तो उसको काट के लगा सकते हैं। उसके अलावा एक चित्र बनाने का है। बच्चे बोल रहे थे बल्ला क्या होता है, तो क्रिकेट के बैट को ही हिंदी में बल्ला कहते हैं। गेंद तो आपको पता है, बॉल को। तो आपको एक क्रिकेट का बैट बनाना है और एक क्रिकेट की गेंद बनानी है, जो बहुत आसान है। तो ये था हमारा बनाने के लिए जो चित्र वाला काम था। एक ये भी लिखित काम में ही आएगा, ये भी हम नोटबुक में ही करेंगे। ये किया। उसके बाद हमने आपको करवाया था शब्दार्थ और मुहावरे। मुहावरा इस पाठ में एक ही है, वो हमने लिखवाया है आपको अलग से। तो शब्दार्थ, इसमें बहुत से नए शब्द हैं। मैंने आपको एक और काम दिया था कि कुछ ऐसे कठिन शब्द और भी हैं इस पाठ में, जिसको कि हमें शब्दार्थ में शामिल नहीं किया गया है। तो आप उसको रेखांकित करके ऑनलाइन क्लास में पूछेंगे, और जो शब्दार्थ दिए हुए हैं वे तो हम अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो लिखने का काम क्या हो गया, एक पेज सुलेख लेकर बैट और बॉल या बल्ला या गेंद का चित्र बनाना। अगर सचिन तेंदुलकर का आपको चित्र मिल जाता है किसी मैगजीन से तो उसको भी चिपका सकते हैं। और उसके बाद शब्दार्थ पे आ गए। शब्दार्थ जो पाठ के बाद में दिया गया वो हम लिखेंगे ही। और एक मुहावरा था, छक्के छुड़ा देना, मतलब हरा देना। तो ये एक मुहावरा था, ये भी मैंने आपको लिखवाया। तो ये था हमारा, हम कहेंगे अब तक का काम जो हमने करवाया है। संक्षेप में हमने पाठ की व्याख्या की है, एक एक कठिन शब्द के बारे में बताया है। फिर भी अगर आपको लगता है इस पाठ में बहुत ज़्यादा कठिन शब्द हैं, और नए शब्द, हम कठिन नहीं कहेंगे, कठिन
कहना सही नहीं रहेगा नए शब्द। अगर आपको कोई नए शब्द का अर्थ नहीं पता है तो वो कठिन हो जाएगा, इसीलिए आप उसे कठिन मत रहने दें, पूछ लें। ऑनलाइन क्लास में मैं आपके साथ हमेशा रहता हूँ और आपको कभी परेशानी हो आप पूछ सकते हैं। तो आज हम आप करेंगे मौखिक प्रश्न। आपको पता है मौखिक प्रश्न हम लिखित रूप में नहीं करते हैं, चर्चा करते हैं परीक्षा में, लेकिन ये आता है। तो इस चर्चा को ध्यान से सुनना है, समझना है और तभी आप परीक्षा के प्रश्न कर पाएंगे। इस बार आपने अर्धवार्षिक परीक्षा में देखा था कि हमने जो प्रश्न है कहीं से भी आ सकता है पाठ के। तो एक तरह से चर्चा वाले जो प्रश्न हैं, मौखिक प्रश्न हैं, वे हमको प्रश्न लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। तरह तरह के विचार आ जाते हैं, पाठ के बारे में हमें ज़्यादा विस्तार से जानकारी या ज्ञान हो जाता है और किस ढंग से प्रश्न के उत्तर लिखे जाते हैं वे भी हमें पता चल जाता है। तो हम ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, हम मौखिक प्रश्न पे चर्चा करते हैं और चर्चा ही करेंगे, इसका लिखना नहीं। लिखित प्रश्न को हम नोटबुक में लिखेंगे जो कि मौखिक के बाद में आएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न मैं भले लिख देता हूँ, आपको लिखना नहीं, हम चर्चा करेंगे। और आप वीडियो देखते समय आपके पास अपना पाठ्य पुस्तक भी होना चाहिए ताकि आपको प्रश्न भी दिखता रहे। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट प्रेमी किन किन नामों से बुलाते हैं? सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट प्रेमी, अब आ जाते हैं कुछ बच्चों के प्रश्न मेरे से कल पूछा था, फिर क्रिकेट प्रेमी क्या होता है? क्रिकेट प्रेमी किन किन नामों से पुकारते तो ये था प्रश्न हमारा, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले कठिन शब्द है क्रिकेट प्रेमी। बच्चे पूछ रहे थे क्रिकेट प्रेमी क्या होता है? जो क्रिकेट से प्रेम करे वो क्रिकेट प्रेमी। आपने देखा होगा बच्चे जब नया बैट आता है तो उसको कितना संभाल के रखते हैं, उसको गंदा नहीं होने देते हैं, यहाँ तक कि अपने कभी कभी दोस्तों को हाथ भी नहीं लगाने देते हैं। बड़े ध्यान से खेलते हैं कि कहीं टकरा के कहीं उसका पेंट ना निकल जाए। मैंने तो कुछ बच्चों को बैट के साथ सोते हुए भी देखा है, अपने बिस्तर पे ही बैट ले आते हैं जब नया बैट होता है। तो एक तरह से कहा जाए वे लोग क्रिकेट प्रेमी होते हैं। आपने बड़े लोगों को देखा होगा, कुछ लोग मैच मिस नहीं करते, उनको मैच देखना बहुत पसंद होता है। तो कभी कभी किसी दूसरे देश में रात के समय मैच हो रहा होता है और यहाँ पे भारत में रात हो रही होती है उस समय, तो वे रात को 2 बजे जाग के भी मैच देखा करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी क्रिकेट प्रेमी कहा जाता है। जो क्रिकेट से प्रेम करे, जो क्रिकेट को चाहे और बहुत हद से ज़्यादा चाहे। अगर कोई व्यक्ति रात को 2 बजे उठ के किसी मैच का लाइव जीवंत प्रसारण देख रहा है तो हम उसे क्रिकेट प्रेमी कह सकते हैं। वह कोई भी क्रिकेट का मैच नहीं छोड़ना चाहता है। कई लोगों तो क्रिकेट का मैच देखने के लिए छुट्टी ले लेते हैं अपने काम से कि चैन से घर में बैठ के मैच देखें। तो ऐसे लोगों को ही क्रिकेट प्रेमी कहा जाता है, जो क्रिकेट को बहुत अधिक चाहते हैं,
तो मेरे ख्याल से इसका अर्थ का मतलब पता चल गया, क्रिकेट प्रेमी। तो सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट प्रेमी किन किन नामों से पुकारते हैं? अब उनके हम कहते हैं जो अच्छा खिलाड़ी होता है उसके प्रशंसक बहुत होते हैं, उसके फॉलोअर्स बहुत होते हैं, और वे उनके कुछ नाम रख देते हैं। तो उनमें कौन कौन से नाम से उनको पुकारते थे? उनका नाम तो सचिन, उनका पूरा नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर, लेकिन उनके जो क्रिकेट प्रेमी जो दोस्त हैं या लोग हैं वे उनको अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहला है मास्टर ब्लास्टर। जब वे क्रिकेट खेला करते थे तो मैदान में पहुंचकर तुरंत चौके छक्के रन बनाना शुरू कर देते थे। तो ब्लास्टर का है, ब्लास्ट का अर्थ होता है एक तेज धमाका, और मास्टर जो अपने काम में निपुण हो, एक्सपर्ट बोलते ना, तो अच्छा खिलाड़ी तो थे ही, अच्छे क्रिकेटर तो थे ही, और बहुत तेज़ी से रन बनाते थे। शुरू के उनके मैच में वे बिना डरे कोई भी गेंदबाज हो उसका सामना करते थे। अधिकतर जो खिलाड़ी होते हैं वो जो अच्छे गेंदबाज होते हैं उनके सामने ध्यान से खेलते हैं और ज़रा कम ही रन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा रन अच्छे बल्लेबाज के सामने बनाएंगे, अच्छे गेंदबाज के सामने बनाएंगे तो शायद आउट होने का ज़्यादा डर होता है। तो वे क्या करते हैं, वे ऐसे नहीं थे, वे मैदान में घुसते ही रन बनाना शुरू कर देते थे, चाहे कितना भी खतरनाक गेंदबाज क्यों ना हो। तो एक अंग्रेजी में ब्लास्ट का अर्थ होता है तेज धमाका। तो बड़ी तेजी से रन बनाते थे और चारों तरफ उनके जो प्रशंसक थे तालियां बजाते थे। तो शायद इसीलिए इनका नाम मास्टर ब्लास्टर रखा गया। मैदान में जाते ही धुआंधार रन बनाना, और उनके जो प्रशंसक थे स्टेडियम में चारों तरफ तालियां बजाते बजाते शोर मच जाता था, रनों की बौछार हो जाती थी। तो इसीलिए उनका नाम मास्टर ब्लास्टर रखा गया था, तेजी से रन बनाने के कारण। और एक और उनका नाम था लिटिल मास्टर। वे कद में छोटे थे, वे सामान्य जो खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट के उनसे छोटे कद के खिलाड़ी थे, लेकिन कद से खेल पे उन्होंने बता दिया, दुनिया को बता दिया कि ज़रूरी नहीं कि कद ऊंचा होने से ही आदमी अच्छा खिलाड़ी बनता है। अगर कोई छोटे कद का भी व्यक्ति हो वो भी अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। तो इसे लिटिल मास्टर कहा गया। लिटिल का अर्थ होता है छोटा, और मास्टर का अर्थ होता है, जैसे मैंने बताया, अपने क्षेत्र में निपुण। इंग्लिश में वर्ड होता है एक्सपर्ट। तो ये इनके दो नाम थे। कौन कौन से नाम? मास्टर ब्लास्टर और लिटिल मास्टर। तो ये इनके नाम थे जो इनके क्रिकेट प्रेमी इनको बुलाते थे। तो क्रिकेट प्रेमी इनको मास्टर ब्लास्टर और लिटिल मास्टर के नाम से भी पुकारते थे या बुलाते थे। तो आपको समझ आ गया, ये बुलाने वाला नाम अलग होता है। इंग्लिश में बोलते हैं निक नेम। तो निक नेम दिया जाता है। हमें किसी को चिढ़ाने के लिए निक नेम नहीं रखना चाहिए। कोई बच्चा लंबा होता तो कई बच्चे उसको चिढ़ाने के लिए नाम रखते हैं, सही बात नहीं है। और इनके देखिए, इनके जो नाम थे कितने अच्छे हैं। जैसे मास्टर ब्लास्टर, बहुत तेजी से रन बनाने वाला। लिटिल मास्टर, छोटा है लेकिन अपने खेल में निपुण है। तो इसको ये नाम उनके क्रिकेट प्रेमियों ने दिया था, जो उनको पसंद, क्रिकेट प्रेमी जो क्रिकेट को पसंद करते थे। और याद रखिएगा, जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं केवल अपने देश के अपने ही खिलाड़ी को नहीं पसंद करते हैं, जो अच्छा खेल खेलता है उसको भी पसंद करते हैं। तो न केवल भारत वाले, विदेशों में भी जो अलग अलग देश के रहने वाले नागरिक हैं वे भी क्रिकेट की बैटिंग, सचिन की बैटिंग को बहुत पसंद करते थे। तो क्रिकेट प्रेमी जो होता है
वह केवल अपने ही देश के खिलाड़ी की प्रशंसा या खेल नहीं देखता है, वो किसी भी अच्छे खिलाड़ी की प्रशंसा कर सकता है और उसका खेल देख सकता है। तो ये क्रिकेट प्रेमी का आपको एक और मैंने अर्थ बता दिया, जो क्रिकेट से प्रेम करे, ना कि अपने देश के खिलाड़ी से प्रेम करे। आपको ये समझ आ गया होगा ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक अच्छा क्रिकेट प्रेमी होता है, वो खिलाड़ी का देश नहीं देखता है, खिलाड़ी का खेल देखता है। तो इसीलिए इस पाठ में भी कहा गया है कि सचिन को देखने वाले केवल हमारे देश में ही नहीं हैं, विदेशों में भी जो क्रिकेट प्रेमी हैं वे भी सचिन की बैटिंग देखा करते थे। भले उनके देश का मैच नहीं होता था, फिर भी वह भारत के खेल के लिए और क्रिकेट में सचिन की बैटिंग के लिए वे देखा करते थे कि कैसे वे रन बनाते हैं। शायद कुछ युवा खिलाड़ी भी देखते थे, उनको सीखने का कुछ मौका मिले या तरीका पता चले। तो ये था हमारा प्रश्न। तो दो ही नाम थे, मास्टर ब्लास्टर और लिटिल मास्टर। तो अगर ऐसा आ गया तो आप कैसे लिखेंगे? सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट प्रेमी मास्टर ब्लास्टर और लिटिल मास्टर के नाम से पुकारते थे। पुकारना मतलब बुलाना, पुकारना मतलब बुलाना। बहुत सही है। तो मेरे ख्याल से ये अब इस प्रश्न में कोई किसी को परेशानी नहीं होगा। मैंने अच्छी तरह से विस्तार से ही समझाया है कि नाम क्रिकेट प्रेमियों द्वारा नाम रखा जाता है। एक दो और भी आपको उदाहरण मिल गए होंगे। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। मैं दूसरे प्रश्न पे चलता हूँ। प्रश्न 2, सचिन का नाम किसने और क्यों रखा? किसने और क्यों सचिन का नाम? तो नाम, सचिन का नाम उनके दादाजी ने रखा था। पहले लोग, अभी भी अधिकांश, अब तो ये कम हो रहा है, संयुक्त परिवार में लोग रहा करते थे। बच्चे अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। आपको जैसे पता होगा, आप में भी से कुछ लोग अपने दादा दादी के साथ रहते होंगे। लेकिन बहुत से लोग, अब हम कहेंगे शायद पिता की नौकरी के कारण वे अपने संयुक्त परिवार से दूर हो जाते हैं। तो पहले संयुक्त परिवार में क्या होता था, दादा या दादी, बड़े लोग भी बच्चे का नाम रखते थे, अपने पोता या पोती का नाम रखा करते थे। तो बात करें सचिन की, तो सचिन के जो दादा थे वे किससे प्रभावित थे? संगीतकार सचिन देव बर्मन से। सचिन देव बर्मन जो हैं वो बहुत अच्छे संगीतकार थे और शायद उनके दादाजी उनके गीतों को बहुत पसंद करते थे। तो वे प्रभावित थे इससे। सचिन देव बर्मन, ये कौन है सचिन देव बर्मन? एक संगीतकार। और उनके दादाजी को शायद संगीत का जरूर शौक रहा होगा। वे सचिन देव बर्मन के गाने सुना करते थे, तो उनसे वे प्रभावित हुए और उन्होंने अपने पोते का नाम सचिन रखने का निर्णय लिया। और क्यों रखा? कारण इसमें दो चीज़ हैं, किसने और क्यों। किसने में दादाजी आ गए
भाई दादाजी क्यों रख रहे हैं, माता पिता क्यों नहीं रख रहे हैं, इसकी बात आती है। क्योंकि संयुक्त परिवार में जो बड़ा सदस्य होता था, परिवार के सभी सदस्य उनकी बात मानते, तो ये अधिकार स्वयं दादाजी के पास चला जाता। अगर वह शायद अकेले रह रहे होते, अपने पिताजी के साथ रह रहे होते, अपने माता पिता के साथ रह रहे होते, तो शायद उनके पिता या उनकी माँ सचिन का नाम रखते। तो यहाँ पे वे संयुक्त परिवार में थे, वे अपने दादा दादी पिता माता के साथ में रहते थे। तो बड़े वाले के पास, जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है, उसके पास या उनके पास अधिकार होता है कि वे अपने परिवार के सदस्य का, जो नए सदस्य हैं, उनका नाम रख सके। तो उन्होंने भी यही किया। वे प्रभावित थे संगीतकार सचिन देव बर्मन से, तो उन्होंने सचिन नाम से नाम रखना पसंद किया। तो सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या था? सचिन रमेश तेंदुलकर। तो सचिन नाम कहाँ से लिया गया था? संगीतकार, मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन जी के नाम से लिया गया। तो ये था, मैंने कारण बताया क्यों रखा, क्योंकि वे शायद सचिन देव बर्मन से प्रभावित थे, उनको संगीत का शौक था। यहाँ तक कि पाठ में हमें बताया गया है कि सचिन को भी संगीत का शौक था। तो शौक कैसे उत्पन्न होता है आपको पता है? जो चीज़ घर में हो रहा होता, बच्चा उसे सुनता है, देखता है, जानता है और उसका अनुसरण करता है। शायद उनके दादाजी सचिन देव बर्मन के गाने सुना करते थे, गीत सुना करते थे, और जब गीत बजता है तो घर के सभी सदस्य उस गीत को सुन लेते हैं, और इस कारण से वे प्रभावित हुए। और सचिन भी संगीत से काफ़ी प्रभावित थे, क्योंकि बचपन से उन्होंने शायद अच्छे अच्छे संगीतकारों के गाने सुने होंगे। तो अब आए आते हम इसके उत्तर पे। हमारा प्रश्न है, सचिन का नाम किसने और क्यों रखा? तो सचिन का नाम सचिन के दादा ने रखा क्योंकि वे सचिन देव बर्मन, जो कि एक मशहूर संगीतकार थे, उनसे प्रभावित थे। तो हम कहेंगे उनसे प्रभावित थे, इस कारण से उन्होंने अपने पोते का नाम भी सचिन रखना पसंद किया। फिर से एक बार उत्तर देता हूं मैं। सचिन का नाम किसने और क्यों रखा? सचिन का नाम उनके दादाजी ने रखा क्योंकि वे सचिन देव बर्मन से प्रभावित थे। इतना भी लिखेंगे तो सही है। प्रभावित का अर्थ अब मैं बता देता हूँ। प्रभावित मतलब उन्हें वे अच्छे लगते थे, उनका गीत पसंद था तो लोग पसंद आ जाते हैं। जैसे कि हमारे क्रिकेट वाले, क्रिकेट प्रेमी, कोई अच्छा खिलाड़ी देखते हैं, देश नहीं देखते। किस देश का खिलाड़ी है? क्रिकेट प्रेमी अच्छे खिलाड़ी को पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी देश का हो। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। प्रश्न है तीसरा, उन्नीस सौ 1988 को हिंदी में बोलते हैं। 1988 के हैरिस शील्ड टूर्नामेंट बोलते हैं। र ऊपर से है, टूर्नामेंट इंग्लिश का शब्द है। मैच को टूर्नामेंट भी कहा जाता है। कि क्या विशेषता रही?
क्या विशेषता रही है, मैं विशेषता बताऊँ। और ये कब की बात है? 1988, 1988, इंग्लिश में कहा जाता है 1988, हिंदी में 1988। जैसे हम इंग्लिश में 20 वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन हम 1988 नहीं बोलेंगे, 1988। ये किसी भी साल को पढ़ने का तरीका होता है हिंदी में। जैसे इंग्लिश में आप बोलते हो 2020, इसमें हम बोल रहे हैं 1988, संख्या के अनुसार पढ़ रहे हैं। इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे 1988, ऐसे नहीं पढ़ा जाता साल को। इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, 1988 पढ़ा जाता है, कभी भी 1988 ऐसे नहीं पढ़ा जाता। इस साल को पढ़ने का तरीका होता है। हैरिस शील्ड टूर्नामेंट, ये हैरिस शील्ड टूर्नामेंट क्या था? ये एक मैच का आयोजन किया जाता है और ये हैरिस के नाम से है। तो हमने देखा इसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा उस समय रन बनाए थे। मैं पाठ से ही पढ़ देता हूँ। उनके उस समय मित्र थे, साथी थे, विनोद कांबले। वे भी एक अच्छे क्रिकेटर थे, दोनों दोस्त भी थे, दोनों ने एक साथ ही खेलना शुरू किया था और दोनों ही अच्छे खिलाड़ी थे। और उन्होंने पहली बार इस प्रतियोगिता में 1988 के हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में एक साथ बल्लेबाजी करते हुए, यहाँ साझेदारी की बात फिर से मैं बताता हूँ। एक साथ, आपको क्रिकेट क्या गेम का पता है, इंग्लिश में पार्टनरशिप कहा जाता है। जब दो खिलाड़ी, दो बल्लेबाज मिल के रन बनाते हैं तो उन दोनों के रनों को जोड़ दिया जाता है। फिर से मैं बता देता हूँ, जब दो बल्लेबाज मिल के रन बनाते हैं तो जो दोनों के रनों को जोड़ दिया जाता है। और इन्होंने 1988 के इस मैच में एक बहुत बड़ी साझेदारी या पार्टनरशिप की थी। विनोद कांबले, वो उनके दोस्त भी थे, अच्छे क्रिकेटर भी थे। 664 रन्स ये दोनों ने केवल मिलके, किस किस ने बनाए थे ये दोनों? सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबले ने मिलके 664 रन का विशाल पहाड़ जैसा विशाल स्कोर कर दिया था। तो दो अगर खिलाड़ी मिलके इतना रन बनाते हैं तो एक सचमुच कमाल की बात है। और अब अंदाज़ा लगा उन गेंदबाजों का क्या हुआ होगा। उन्होंने इतना रन बनाया, 664, वो भी केवल दो खिलाड़ियों ने आपस में मिलकर। साझेदारी का फिर से मैं बताता हूँ, पार्टनरशिप। क्रिकेट के खेल में जब दो बल्लेबाज एक साथ बल्लेबाजी करते हैं, बारी बारी से बदल के करते हैं, आपको पता होगा, आपने देखा होगा। और फिर क्या होता है, ये दोनों ही हम कहेंगे साझेदार या पार्टनर्स बन जाते हैं। और जब दोनों के रन उनको जोड़े जाते हैं एक साथ, जब दो पार्टनर होते हैं तो दोनों के रनों को हम मिला के भी जोड़ के लिखा जाता है। तो उस समय उन्होंने 664 रन दोनों ने मिलके एक अच्छी साझेदारी खेली थी, एक अच्छी पार्टनरशिप खेली थी। और इस रन को पहाड़ जैसा बताया है क्योंकि बहुत विशाल है। इससे पहले किसी ने इतना रन नहीं बनाया था किसी भी मैच में, या हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में इतना अच्छा रन किसी ने नहीं बनाया था। तो इसी की ये विशेषता थी कि ये जो हैरिस शील्ड टूर्नामेंट किस नाम से प्रसिद्ध हो गया, किस लिए 1988 वाला हैरिस शील्ड टूर्नामेंट प्रसिद्ध है क्योंकि सचिन और विनोद कांबले ने 664 रन की विशाल साझेदारी की थी। तो इसीलिए इस टूर्नामेंट की खासियत थी। इतना विशाल स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबले। तो 1988 के हैरिस शील्ड टूर्नामेंट की विशेषता थी सचिन और विनोद कांबले की विशाल रन की साझेदारी, जो कि थी 664 रन की। तो ये हमारा ग प्रश्न हो गया। तो हमने चर्चा की, बच्चों आपने देखा होगा, हमने चर्चा करके उत्तर को निकाला। तो यही तरीका होता है। शेष प्रश्नों को हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।